एवरीवन, कैसा आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू द अमेजिंग प्लेनेट ऑफ फिजिक्स वाला मेरा नाम उमर। आप देखना शुरू कर चुके हैं ये प्यारी खूबसूरत सी कॉलेज रिव्यू की एक सीरीज, जहां पर हम चर्चा कर रहे हैं बेहतरीन कॉलेजेस के बारे में। आज इसी श्रेणी में, इसी सीरीज में आपके सामने लेकर के आया हूं एक शानदार जबरदस्त सा प्राइवेट कॉलेज। भैया प्राइवेट कॉलेज की बड़ाई इतना क्यों कर रहे हो? आज आपको ये पूरा वीडियो देख करके समझ में आएगा कि भैया एक शानदार सा कॉलेज है, जबरदस्त जिंदाबाद कॉलेज है भाई। उत्तम सर्वोत्तम जो कहना चाहिए कह सकते हैं। मैं इसलिए इतनी बड़ाई कर रहा हूं कि भैया ऐसे 20-25 लाख रुपए नहीं देने हैं यहाँ पर कि 25 लाख रुपए इसकी फीस लग रही है, तब आपको जो है 15 से 20 लाख रुपए का एक पैकेज मिल रहा है। यहाँ पर जो फीस है वो 11 से 12 लाख रुपए की फीस है पूरे 4 साल की, जिसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेस फीस और आपके भी थोड़े मोड़े खर्चे मिला दिए जाएं, तब जाकर के 11 से 12 लाख का ब्रैकेट ये टच कर पाता है। और इतने के बावजूद देखो भैया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक शानदार मिलने वाला है। अगर मैं एवरेज पैकेज की इसके बात करूं ना, तो 19 से 20 लाख रुपए इसका एवरेज पैकेज है, और मीडियन पैकेज की बात करूं तो 16.5 से लेकर के 17.5 के ब्रैकेट में आता है। मतलब कह सकते हैं ना भैया, जबरदस्त सा कॉलेज है ना। चलिए चर्चा करेंगे, मजा आएगा, आनंद आएगा आज। देखो भैया, ये DAIICT नाम है इसका, धीरू भाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि गांधीनगर गुजरात में है। ठीक है, बहुत जबरदस्त कॉलेज है जी। DAIICT is the first university in India to offer undergraduate and postgraduate degrees in the area of information and communication technology। यहां पर भैया जी स्पेसिफिक 3 एक समझिए कि कोर्सेस ये पढ़ाते हैं, और सब कुछ इन्हीं के आसपास घूमता हुआ आपको मिलेगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। और आपका मतलब डिग्री कुछ इस तरीके से बनाई हुई है कि उसमें CSE और ECE के कुछ चीज़ें भी पढ़ा दी जाती हैं। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए कि आपको चौतरफा ज्ञान हो जाएगा, सब कुछ आपको आता जाता रहेगा। हाँ, पढ़ना लिखना पड़ता है इस कॉलेज में। मैंने कोरा देखा तो बच्चे ने लिख रहा है, अरे यार लोगों ने बताया नहीं यहाँ पढ़ना पड़ता है। पढ़ना पड़ेगा, अच्छा कॉलेज है लेकिन पढ़ना पड़ेगा जाकर के वहाँ पर। ठीक है, प्लेसमेंट तभी इतनी शानदार हो सकती है आपकी। आइए देखते हैं, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 2001 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। कैंपस साइज वैसे आप देखेंगे अभी 50 एकड़ के आसपास है भाई। हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। कहोगे कैंपस तो छोटा है, नो डाउट थोड़ा छोटा लगेगा, लेकिन कैंपस जो भी बना है वो इसके इंफ्रा जो है बहुत ही जबरदस्त है, हॉस्टल उसके अच्छे हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट टाइप प्राइवेट है, लोकेशन आपको गांधीनगर गुजरात मिलेगा। NIRF रैंकिंग पता नहीं क्यों देते हैं ये भैया, 134th इन इंजीनियरिंग इसको रैंकिंग दे रखी है। चलिए कोई बात नहीं। अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं, क्योंकि इंजीनियरिंग के बच्चे भाई पैसे लगा रहे हैं, अगर 12 लाख रुपए कोई पिताश्री और माताश्री से लेगा तो भैया उनके घर पे भी ये है कि बच्चा जो हमारा कम से कम 15 लाख से 20 लाख रुपए तो कम से कम इतना पैकेज तो पा ही जाए। तो उतना मिल जाता है, बल्कि उससे ज़्यादा मिल जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि खरा उतर रहा है। तो ये आप इन पे मत जाइएगा कि NIRF रैंकिंग है ना, थोड़ा सा इसको ढक सकते हैं अपन। गजब बेइज्जती है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगर मैं प्रोग्राम की बात करूं तो देखिए, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, BTech ICT बोलते हैं इसको, है ना। ये क्या भैया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एक तो ये हो जाता है। दूसरा क्या है, ये पूरी बात यहीं तक है, लेकिन इसके साथ एक चीज़ और ऐड हो जाती है, माइनर इन कंप्यूटेशनल साइंस, है ना, कंप्यूटेशनल साइंस। इसको यहाँ पर ये CS कभी कभी शॉर्ट में लिखा रहता है, तो वो कंप्यूटर साइंस मत समझना। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है भैया, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। ये है भैया मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। ठीक है, BTech। तो ये 3 डिग्रीज यहाँ पर मिलती हैं। मैंने एक पढ़ा कि इसमें मतलब इन्होंने अपनी वेबसाइट पे ही मेंशन किया हुआ है कि वो ECE और CSE, है ना, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और ECE, इन दोनों के भी एक कंबाइंड पार्ट जो है इनमें पढ़ा देते हैं वो, ताकि बच्चे को आगे कोई दिक्कत ना आए। अगर कोई कंपनी आती है, कहीं उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछी जाए, तो बच्चा इंटरव्यू या इंटर्नशिप आराम से क्लियर कर पाता है। ठीक है, अच्छा सपोर्ट भी मिलता है जो आपके सीनियर वगैरह होते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। प्लेसमेंट एक बार देख लेते हैं। ये जो शुरू के 2 लाइनें मैं दिखा रहा हूँ, ये अभी के हैं, 2023 का प्लेसमेंट का है। ठीक है, तो 2 स्टूडेंट्स को 82 LPA मिला है एटलेसियन कॉरपोरेशन से, जो कि ज़बरदस्त भैया कंपनी है। तो यहाँ से देख लिए भैया, आपके 82 लाख रुपए मिल चुके हैं 2 स्टूडेंट्स को। 5 स्टूडेंट्स को मिले हैं माइक्रोसॉफ्ट से 51.03 LPA। क्लियर है, ये है 2023 का। अब बात करते हैं 21-22 का, जो कि इनकी वेबसाइट पर दिया हुआ है, इन्होंने अच्छे तरीके से बनाया हुआ, देख लेते हैं। 140 से ज़्यादा रिक्रूटर्स आए थे। रिक्रूटर मतलब रिक्रूटर कंपनीज वहाँ पर विजिट कर चुकी हैं, जिनके थ्रू यहाँ पर देख ले तो 440 प्लस यहाँ पर ऑफर्स बच्चों को मिले हैं, जिसमें से देखते जाना यहाँ
टॉप 50 बच्चों को मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि कॉलेज में जाकर के आप ये समझ पाएं कि अगर हम टॉप 50 में आए तो कितना मिल सकता है, टॉप 100 में, टॉप 150 में। देखिए अगर मैं टॉप 50 की बात करूं तो उसका एवरेज जो है करीब 38 लाख रुपए जा रहा है। टॉप 100 की बात करें तो 32 लाख रुपए जाएगा, ठीक है। टॉप 150 की बात करें तो करीब 28 LPA तक जाएगा, और निश्चित रूप से मेहनत करेंगे तो यहाँ तक आराम से आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना। क्लियर है भाई? ओके, अगर मैं एवरेज CTC की बात करूं तो यहाँ पर 16.06 है, मीडियन जो है 13.5 LPA है, ये लेकिन 21-22 का है। क्लियर है मामला? जब हाईएस्ट CTC कितना गया था, 54.22 LPA गया हुआ था ना। लेकिन ये अभी का डेटा है जो मैंने बताया, आप इस जान लीजिए कि कम से कम 19 से 20 लाख रुपए आपको आराम से यहाँ पे मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया थोड़ी मेहनत तो कर ही ले जाओगे यार। ये देखो 150 में तो आ ही जाओगे, इतनी मेहनत करके काम बन जाएगा आपका। ठीक, आइए आगे बढ़ जाते हैं। प्लेसमेंट पे भैया देखिए ये क्या है कि कौन कौन से रिक्रूटर्स आते हैं, बढ़िया शानदार जो आपने कंपनी सुनी होंगे सारे आते हैं। देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट है, डीसो है, यहाँ पे गोल्डमैन सैक है, लिंक्डइन आया हुआ, फ्लिपकार्ट आया हुआ, गूगल आया हुआ, और ये तो कुछ मैंने दिखाया हुआ, बहुत इनके वेबसाइट पर बहुत सारे इन्होंने दे रखे हैं, क्योंकि यार 400 रिक्रूटर्स की नाम वहाँ पर मेंशन है। बड़ी बड़ी कंपनी आती हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि पैकेज वगैरह में मिलने में कोई दिक्कत होने वाली है, मिल जाएगा आपको। ठीक है, थोड़ा मेहनत कर लेना, और ये कॉलेज कहता भी है मेहनत करने के लिए। मैं पहले बता दूं, अंदर जाके ऐसा नहीं है कि नॉर्मली आपको खाली घूमना फिरना पड़ेगा। और हाँ, इसके लिए आप कैसे तो थोड़ा सा ड्रॉबैक, बल्कि मैं ड्रॉबैक नहीं मानता यार, पढ़ने गए होते हैं थोड़ा पढ़ लो, इसके बाद 4 साल यार मस्ती तो करोगे। यहाँ पढ़ाई है कॉलेज में यार, पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि लगातार पढ़ना, ये JEE की तरह नहीं पढ़ना भाई, कतई नहीं पढ़ना है, ये मैं एकदम सच बता रहा हूँ। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ जाके लाइफ सेट हो जाती है मत पढ़ना, ऐसा कुछ मैं नहीं कह रहा हूँ। वहाँ जाके क्या होगा कि आप जैसे मान लीजिए आज जो है, अगर मान लेता हूँ 10 घंटे पढ़ते होंगे, वहाँ जाके भैया तुम 3 से 2-3 घंटे पढ़ना, 2-3 घंटे पढ़ लेना, बहुत हो जाएगा काम। मैं बता रहा हूँ सीरियसली, 3 घंटे भी पढ़ ले गए ना तो काम बन जाता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर पे हम चर्चा कर लेते हैं, जो कि आपके लिए जरूरी चीज़ है, क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेज है जी। देख लीजिए भैया, 86,000 जो है पर सेमेस्टर की फीस है, पर सेमेस्टर की फीस है। तो IIT से कम ही फीस लग रही है। अब IIT से कंपैरिजन तो नहीं कर सकते इसका, लेकिन फीस में कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं जब, है ना। कॉशन मनी की बात करें 25,000 रुपये, जो कि रिफंडेबल है। रजिस्ट्रेशन फीस पर सेमेस्टर 2500। हॉस्टल रेंट जो है पर सेमेस्टर 23,000 रुपये है। 5,500 पर मंथ अप्रॉक्स लगते हैं मेस फीस, है ना। तो इतना भैया आपका खर्चा यहाँ पे बैठने वाला है। क्लियर है मामला? ज़्यादा नहीं है। अगर मैं प्राइवेट के हिसाब से इसको देख के बता रहा हूँ, कारण अब से बेड्स पिला नहीं लो, अच्छा कॉलेज है लेकिन बहुत पैसे लेता है भाई, बहुत ज़्यादा फीस है ना। इसी तरीके से IIT दिल्ली बहुत ज़्यादा ही फीस है, मतलब हद। बहुत पैसा है अपने पास, तिजोरियां भर रही हैं, इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। आज ही मैं 25 करोड़ रुपए लेके निकला था मार्केट में खर्च करने के लिए। इसके बजाय आप यहाँ जाओ भाई, है ना। और एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने जो JEE की रैंक है वो मैंने मेंशन नहीं किया हुआ। सर यहाँ JEE के थ्रू जाते हैं? यस जनाब, आगे मैं बात करूँगा उस पर। यहाँ पे आपको रैंक लानी पड़ती है अप्रॉक्स, समझ लीजिए कि कहीं 12,500 के आसपास, 12,500-13,000 अगर आपके JEE में रैंक है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, बच्चे इतना प्रेफर नहीं कर रहे होते तो आपको मौका यहाँ तक मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो भैया टॉप जो बच्चे होंगे NITs वगैरह ऑब्वियसली प्रेफर करना चाहेंगे। ठीक है, लेकिन कम इनटेक है तो इसी के आसपास लाना पड़ेगा आपको, 12,000 है ना, 13,000। इससे ज़्यादा होगा तो भैया सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्लियर रहिएगा मामला। ठीक है, ये JEE मेंस के लिए मैं बता रहा हूँ। और गुजरात CET के बच्चे भी यहाँ पर जाते हैं, चर्चा होगी आगे। ठीक है, स्कॉलरशिप पे देख लेते हैं भैया, बस आपके सामने एक बार प्रस्तुत कर दे रहा हूँ, आपको अंदाजा हो कि हाँ स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, अगर आप अपना, आप ऐसे समझ लीजिए, आप CGPA समझते हैं तो आप समझ लीजिए कि CGPA 7 के आसपास लेकर के आएंगे, 7 के आसपास लेकर के आएंगे तो आपको 25% ट्यूशन फीस क्या हो जाती है, माफ़ हो जाती है। और 7 तो ला ही देना मेरे भाई, बहुत आसान होता है। मैंने भी पढ़ाई लिखाई करी है इसलिए कह रहा हूँ बहुत आसान होता है। मेरा CGPA कुछ 8 पॉइंट समथिंग है, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ 8 पॉइंट समथिंग तो हमने बहुत लिटिल बिट मेहनत से ला दिया है। तो समझ रहे हो ना, एकदम ही बिल्लापन मत कर लेना कि जाके खाली सो रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं। काम करोगे थोड़ा मोड़ा तो ये 7 तो यूं ही आ जाएगा, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। तो 7 आ जाएगा तो भैया ट्यूशन फीस 25% तो कम से कम माफ़ी करवा लो यार, मेरिट कम मीन्स में। ठीक है, तो मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ, बस इतना जानना जरूरी है। ठीक है, अगला देख लीजिए क्या है, मुख्यमंत्री युवा समथिंग योजना, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का है ना। गुजरात CET के बच्चे भी यहाँ जाते हैं ना, तो उतना केयर तो ये भी करेंगे। फाइनेंशियल सपोर्ट टू ब्राइट एंड नीडेड स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये भी मिल जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है,
एक ये भी है जहां पर 80% ट्यूशन फीस जो है माफ हो जाती है पर सेमेस्टर। जी, मिनिमम होने चाहिए 60% इन क्लास 10th में और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, ग्रॉस इनकम जो पेरेंट की हो वो 3 लाख रुपए से कम होगी, तब ये वाली स्कॉलरशिप आपको मिल सकता है। और ध्यान रखिएगा कोई बैक वगैरह ना लग जाए, क्योंकि बच्चे की आदत हो जाती है बीटेक में, अरे एक बैक तो लगती रहती है सर, क्या बड़ी बात है। अरे नहीं लगाओगे तो मिल जाएगा जी, 80% ट्यूशन फीस माफ हो जाएगा, तो पिताजी से जो भी वसूली करोगे उससे तुम थोड़ा अपना कार्यक्रम कर सकते हो। मस्त प्लान है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख ले भैया, मस्ट हैव पास्ड, भैया 12th तो पास ही हो जाना। ठीक है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीसीएम वालों को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डेट ऑफ बर्थ निश्चित रूप से आप इसी के बाद धरती पर आए होंगे, है ना, सही कह रहा हूँ भाई। मस्ट हैव अपीयर्ड फॉर जेई मेंस एग्जाम, जेई मेंस एग्जाम में भैया अपीयर हो जाना। गुजरात सीईटी के थ्रू बच्चे जाते हैं, तो जो गुजरात के बच्चे हैं वो गुजरात सीईटी के थ्रू यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, और मैं अगर कहूँ तो करीब करीब 50%, मतलब पढ़ा मैंने अभी इनके ही वेबसाइट पे कि 50% जो है गुजरात सीईटी के थ्रू लेते हैं, 35% के आसपास वो जेई मेंस के थ्रू लेते हैं ऑल इंडिया रैंक से, 15% जो सीट है वो एनआरआई बच्चों के लिए है। क्लियर है। गुजरात कैंडिडेट्स विल बी गिवन एडमिशन थ्रू एसीपीसी काउंसलिंग। ध्यान रखना भैया, एसीपीसी काउंसलिंग होती है अलग से, है ना। इसके बारे में बच्चों ने बहुत बड़ाई करी है भाई, एसीपीसी काउंसलिंग के बारे में उन्होंने बोला है कि बहुत ही क्लियर काउंसलिंग है, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे दिमाग में भसड़ नहीं होने वाली है ना, नहीं तो बच्चे कई बार फिलिंग में ही परेशान हो जाते हैं। तो वो एसीपीसी काउंसलिंग के बारे में बड़ी बढ़िया चीज़ बताई कि भैया इसका ऐप भी लॉन्च हो चुका है, तो ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू तो कर ही सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको आपको क्या करना भैया, अलग से यहाँ भरना पड़ेगा। ध्यान रखना, काउंसलिंग अलग से करना पड़ेगा। एडमिशन इज प्रोवाइडेड टू ऑल इंडिया कैटेगरी, गुजरात कैटेगरी एंड एनआरआई एंड फॉरेन नेशनल कैटेगरी, वो तो मैंने बता दिया आपको। अब ये देखो, यू कैन अप्लाई थ्रू द वेबसाइट, ये ध्यान रखना www.gujaratacpc.org तक रहेगा। ठीक है, द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द चॉइस फिलिंग ऑफ द वेरियस ब्रांचेस इन द वेरियस कॉलेजेस। अरे बहुत सारे कॉलेजेस होंगे, उनमें से आपको ये डाल करके उनमें भी प्रेफर कर लेना, मामला ठीक है जी। हाँ, ओके। सीट मैट्रिक्स की अगर बात करूं तो टोटल सीट भैया 152। अगर मैं बीटेक की बात करूं, बीटेक जो कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाला है, 3 थे ना, 3 पार्ट में है पूरा बीटेक ना, 3 पार्ट बोल रहा हूँ, 3 कोर्सेज इसके होते हैं। ठीक है, इस कोर्स के लिए भैया सबसे ज़्यादा सीट है जो कि है 92 सीट। अब अगला क्या है, जिसमें माइनर इन कंप्यूटेशनल साइंस है, वहाँ पर देखिए 42 सीट्स है। और अगर मैं बीटेक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की बात करूँ तो इस कोर्स के अंदर टोटल 18 सीट्स होती हैं। ठीक है, इनटेक इनका निश्चित रूप से कम है, कॉलेज भी छोटा है, कॉलेज बहुत बड़ा भी नहीं है ना। आइए अगला देख लेते हैं। फैसिलिटीज़ की बात करें तो फैसिलिटीज़ बताया गया है कि भैया अच्छा सा है ना, बढ़िया कैंपस अच्छा बना हुआ है इनका। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि भैया चिड़िया उड़िया चहचहाती रहें आपके आमने सामने, तो यहाँ पर भैया मिल जाएंगे वो। ठीक है, तो आपकी सुबह ठीक ठाक होने वाली है, ऐसा मैं कह रहा हूँ, अब सुबह उठने वाले हो नहीं। चलिए आगे देखते हैं। मॉडर्न वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी है, ये भी जान लेना, कितना यूज करोगे वो आपको पता चलेगा। बाकी ये देखिए आपकी कंप्यूटर लैब्स वगैरह भी हैं। कैसी बातें कर रहे हो भैया, ये मैं यूज करूँगा जाके, वो तो मेरे को बाद में बताना जब पहुँच जाना तब कि भैया मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अगला देखो, मैंने ये चीज़ लिखी है, एक बच्चे का, एक नहीं मतलब 3-4 बच्चों को नहीं, करीब करीब यही दे रखा है इनको आउट ऑफ 10 कि भैया इनकी प्लेसमेंट जो है 9.5 है ना, आउट ऑफ 10 मतलब अच्छा है, शानदार बोला जाएगा इसको। ठीक है, कॉलेज की रेटिंग की गई, मतलब कॉलेज किस डोमेन तक आता है, तो आउट ऑफ 10 की बात की जाए तो 9 पर आता है। कोर्स जो वो कोर्सेज चलाते हैं, एक्चुअली बच्चे ना पढ़ने लिखने वाली चीज़ों में देखिए उसको 7 दे रखा है ना, ये कोरा से उठाया हुआ है भैया, पहले जान लीजिए। हॉस्टल 7, इंटर्नशिप 9, कैंपस लाइफ 8। ठीक है, कैंपस उसमें बच्चे ने लिखा होगा कि कैंपस छोटा है तो उतना भी मज़ा नहीं आता। ठीक है, बट अच्छा कॉलेज है यार, सच बताऊं तो ज़बरदस्त कॉलेज है ना। आइए, ये सच बताना ज़रूरी है कि ऐसा भी नहीं कि टू मच बड़ाई कर दी बाद में तुम पहुंच गए। ये देखो इन्होंने क्या बताया था और क्या मिल रहा है यहाँ पर। फेस्ट वगैरह बढ़िया मिल जाएंगे, और फेस्ट में यहाँ पर आपको ना गुजरात के जो गुजराती जो एक्टर्स वगैरह हैं वो आपको ज़्यादातर यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो सिंगर्स हैं वो आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। तो आई फेस्ट होता है, और इनका ये देखिए भैया एनुअल कल्चरल फेस्ट भी है। ठीक है, ओके आगे बढ़ जाते हैं। अगर मैं हॉस्टल की बात करूँ तो हॉस्टल ठीक ठाक है भैया जी। यहाँ पर लिखा 3 हॉस्टल, 2 बॉयज़ है, 1 गर्ल्स हॉस्टल है, डबल एंड ट्रिपल ऑक्यूपेंसी रहेगा। ठीक है, सिंगल नहीं मिलने वाला, ये बताना चाह रहे हैं। बेड टेबल ये सब आपको मिल जाएगा। ठीक है,
वैसे तो यार मेंशन किया है यहाँ पर, देखिए वेबसाइट पर उन्होंने की लॉन्ड्री फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन बच्चे ने लिखा कि हॉस्टल के अंदर भैया नहीं है, यहाँ पे आपको कहीं बाहर से धुलवाना पड़ता है, कुछ ऐसा लिखा है। हो सकता है कि इसमें भी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि हॉस्टल को किसी प्राइवेट पार्टी के साथ अटैच कर देते हैं, तो बच्चे कपड़े वपड़े वगैरह धुलवा लेते हैं उनसे। कैफेटेरिया वगैरह बढ़िया मिल जाएगा आपको, खाने पीने के लिए जगह ही वगैरह है, मतलब कैंपस अपने आप में एक कैंपस बोला जाता है, तो भैया है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि उसके लिए दूर जाना कहीं पड़ेगा, है ना, सुविधाएं नहीं मिल पा रही, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नॉनवेज वगैरह भी मिल जाएगा जी, ठीक है, नॉनवेज वगैरह भी मिल जाएगा, एग डिशेस वगैरह मिल जाएंगे आपको। दिक्कत की बात है जो बच्चे इनमें इंटरेस्टेड हो उनके लिए, बाकी वेजिटेरियन तो मिलेगा ही मिलेगा। स्पोर्ट्स की बात करें, स्पोर्ट्स भी ठीक ठाक, ठीक है, स्पोर्ट्स भी ठीक ठाक है। ये आपको फील्ड वगैरह मिल जाएंगे, मैंने यहाँ पे सामने लिख दिया, पूल वगैरह मिल जाएगा। हाँ, योगा वोगा कर लेना भाई, हाँ, मेडिटेशन वगैरह करोगे, जीवन ठीक चलेगा आपका। अगला देखते हैं, क्लब्स की बात करते हैं। क्लब्स भी ठीक ठाक हैं, ठीक ठाक नंबर में क्लब भी है ना। थिएटर है भाई, समझ रहे हो, डिबेट क्लब है, डांस क्लब है, म्यूजिक है, थिएटर है, रिसर्च है, चेस है, फिल्म क्लब है, फोटोग्राफी एंड मूवी मेकिंग क्लब है, ठीक है, मतलब बढ़िया कॉलेज जी। आइए अगली बात कर देते हैं। नोटेबल एलुमनाई में भैया बहुत लोग हैं, है ना, मैंने सिर्फ 2 लोगों को यहाँ पे लगाया है, इसका मतलब ये नहीं कि यही 2 लोग बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे इनके एलुमनाई बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं। मतलब एक लिस्ट मैंने अभी देखी थी, कुछ गूगल में भी कुछ पोजीशंस हैं जो यहाँ के एलुमनाइज, मतलब एक नहीं 3-4 मेंशन किया हुआ था, ठीक है, तो मैंने सारा नहीं उठाया है, तो आप ऐसा समझ लो कि अच्छा कॉलेज है, कुल मिला के इतना जानना है, तो आपको एलुमनाई नेटवर्क शानदार मिल जाएगा, ठीक है। को फाउंडर ऑफ डिलीवरी, ठीक है। अगला देख लेते हैं भैया क्या है, स्प्रिंगलर के भैया CTO हैं, तो भैया ये कंपनी तो निश्चित रूप से आपके यहाँ आने वाली है, क्योंकि जब आपका CTO इनका जो है आपके यहाँ का है, तो कॉलेज में तो भैया भेजेंगे, जाओ यार वहाँ से बच्चे ले आओ, है ना, इतना प्रेम तो भैया जी एलुमनाइज करते हैं जी, है ना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। किसी भी कॉलेज के बारे में कुछ भी जानना हो निश्चित रूप से ज़रूर बताया करें, ठीक है। इनका जो करेक्ट स्टैट्स था, ये जो आपके एडमिशन वाला, वो नहीं मिल पा रहा था, अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग चीज़ें दी गई थी, तो इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया है। लेकिन जो बच्चों के हिसाब से है वो 12,500 रैंक तक अगर आप जेईई मेंस में ले आते हैं ऑल इंडिया रैंक, तो आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है, ठीक है जी। तो जेईई मेंस वालों के लिए मैं इतनी बता सकता हूँ। चलिए मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।